प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हम हैदराबाद से हैं। हमारे खूब डीएनए खुश। में 4 लोग, माता पिता और मेरे दीदी बाहर रहते हैं। हैदराबाद में रहते हैं आप लोग? हाँ। बहुत सुंदर। ये बेटा आपके पापा के ये तमाम कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई जड़ से। भोजन नली में घाव बन रहे थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में गांठें थी, सूजन था, कंधों में दर्द और चुभन की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन था, किडनी में स्टोन की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द और जकड़न की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में इंजरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, कूल्हों में दर्द होता था, आंतों में सूजन थी, नकारात्मक सोच विचार आते थे, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस होती थी, ब्रेन टीबी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और पैनक्रियास में। ऐसे तमाम रोग और स्मृतियाँ थी आप दोनों लोगों में होती थी। इस सब नष्टीकरण हुआ है। जो असाध्य स्मृतियाँ हैं, कल जब आप महाहवन करेंगे दरबार का तो वो भी नष्ट हो जाएं, जिसमें जो कैंसरस हैं। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। किसके लिए? बेटी के लिए, बिटिया उसकी शादी के लिए। हाँ, अभी तो शादी करने की इच्छा ही नहीं थी, अब इच्छा जागृत होगी। मैं मन में बात कर सकता हूँ गुरुजी? कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सुन लिया दरबार ने, सुन लिया, ये सब अच्छा होगा। ठीक है, और शादी भी करेंगे। ठीक, एक बार देखेंगे गुरुजी? सब देख रहे हैं तभी बात कर रहे हैं। आप भी अच्छे हैं, उठ बैठ के दोनों लोग चेक करिए, एकदम अच्छे हैं, कोई भी कष्ट बाकी नहीं, बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते ऐसे आपके घुटना कमर कूल्हा सब नए हो गए, कोई भी कष्ट नहीं हुआ। गुरुजी एक और बात करनी थी। ये मेरा बेटा है, ये ज़्यादा मोबाइल चलता है इसका रात भर। अब पूछो, मोबाइल देखने की इच्छा हो रहा है? पूछिए। नहीं इच्छा हो रहा है तो जो आप प्रार्थना संकल्प करते हो पूरा हो जाता है। बिटिया जो हर रिश्ते को नकार देती थी, खराब बता देती थी, अब ऐसा नहीं करेगी। ठीक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, वो प्रसन्न रहिए। देखिए आपके भी तमाम ये सब कष्ट, उनके रोगों की स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। देखिए ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य करके भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, अर्ध निद्रा में रखने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, शरीर में जलन की स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी की स्मृतियाँ थी, एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में जकड़न और दर्द की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, शरीर में सूजन की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस पेन होता था, पैनक्रियास में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, आंतों में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, पैनक्रियास में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में और लीवर में। हाँ, ये सब नष्टीकरण हुआ। कल महाहवन करिए तो दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, ताकि असाध्य रोगों की स्मृति भी नष्ट हो। ठीक है गुरुजी, खुश। हाँ मैं मन से एक बात नहीं, आप सब मन में बात मत करिए प्लीज़। सब मन वाली बात बाबा से प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना संकल्प, उसी से अच्छा होता है। बाकी कुछ बचा नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ आप में किसी प्रकार का नहीं। कल महाहवन करिए। ठीक है, महाहवन में कौन बैठना गुरुजी? आप में, बच्चे में। जैसे हम आपको बताएं, एक अद्भुत बात बताएं। आपके जो पिताजी थे, नहीं, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, इस बच्चे के पिता से। आपके जो पिताजी थे, उस पिताजी की स्मृतियाँ आपके इस बेटे में बहुत थी। और अद्भुत रूप से एक बात बताएं, माइक बच्चे को दो। ये पिताजी आपको कभी कभी अपने बेटे जैसे लगते थे, ऐसा भाव आता था जैसे पुत्र जैसे हैं, ऐसे विचार आते थे। उसका प्रमाण क्या था
कि पापा कुछ काम करते तो आप उनको ज्ञान अलग से देते थे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो ये आपके दादा के भाव थे जो आप इनको सलाह दिया करते थे, अच्छी अच्छी। हाँ, तो ऐसी स्मृतियाँ काम करती हैं परिवार में। तो अभी सब लोग अपने अपने धाम को गए और अब आप ईश्वर की शक्ति के साथ हैं, बाबा माँ की शक्ति के साथ हैं। हाँ, दरबार की शक्ति आपके साथ है। अब आप एक दिवसीय महावन करें जो दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, तो जो असाध्य रोगों का स्मृति वो भी निर्मूल हो, नष्ट हो। ठीक है, खुश रहो। आखिरी प्रश्न गुरुजी, ये इसको बाहर भेजने का था, ये आप सब कर सकते हैं, आप इस योग्य है, जो भी कर सकते हैं सब करिए, एकदम तैयार है ये। इसके पैसे जो भेजने के थे वो फंस गए 20 लाख रुपए। अब वो तो बाबा माँ से प्रार्थना करो, ठीक है। गलत आदमी के हाथ में पैसे नहीं देना। पहले सब ये स्मृतियाँ थी, फंसा देती थी। अब आप हर चीज़ ठीक से सुन पाओगे, समझ पाओगे और अच्छे निर्णय कर पाओगे आप लोग। ठीक है, खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।